नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू स्टूडियो। मैं हूं रूहानी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एक ऐसे नेता जिन्होंने भारत को जोड़ने का जिम्मा उठाया था और हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा का आगाज उनके द्वारा किया गया था और समापन जम्मू व कश्मीर में किया गया था। अब उन्होंने एक बार फिर से अडानी मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। अभी राहुल गांधी ने एक ट्वीट के माध्यम से कुछ सवाल जो है यहाँ पर उठाए हैं और राहुल गांधी इससे पूर्व भी केंद्र सरकार को जो है वो घेरते हुए नजर आए। इससे पूर्व भी जब बजट की बात यहाँ पर की जा रही थी तो राहुल गांधी ने जिस बजट को अमृतकाल का नाम देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया था, उसी बजट को जो है राहुल गांधी मित्रकाल का नाम दे रहे थे, यानी कि मित्रों के लिए बनाया गया बजट है, चाहे वो अडानी हो चाहे वो अंबानी हो। तो इस प्रकार के आरोप जो है राहुल गांधी लगातार जो है वो लगाते रहे और एक बार फिर से इस बजट को मित्रकाल का बजट जो है उसका नाम जो है राहुल गांधी देते हुए नजर आए। अभी एक ट्वीट के माध्यम से राहुल गांधी ने फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और उसमें ये लिखा गया है 76% एमएसएमई को कोई मुनाफा नहीं हुआ है। यानी कि ये जो मित्रकाल का बजट है, राहुल गांधी के द्वारा ये कटाक्ष है, इस बजट के बाद जो है 76% एमएसएमई को कोई मुनाफा नहीं हुआ है। यानी कि लघु उद्योग है, छोटे जो उद्योग लगाए जाते हैं वहां पर कोई मुनाफा नहीं आया है, कोई प्रॉफिट नहीं आया है। 72% की आमदनी स्थिर रही है, घटी या खत्म हुई है। 72% ऐसे उद्योग हैं जिनकी आमदनी, जिनका जो आउटकम है, जिनका जो आउटपुट है, जिनको जो इनकम है वो जो है वो स्थिर रही है, या तो बिल्कुल सामान्य रही है, या तो कम हो गई है, या तो खत्म ही हो गई है। 62% की बजट से सिर्फ निराशा मिली है। यानी 62% ऐसे लघु उद्योग हैं, ऐसे छोटे कारोबारी हैं, ऐसे छोटे कारखाने हैं जिनको निराशा हाथ लगी है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है जिस जादू से एक मित्र को दुनिया में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनाया है, वही जादू छोटे व्यापारियों पर क्यों नहीं चलाया है। यानी कि यहाँ पर अडानी पर, सीधा तौर पर गौतम अडानी पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि जो जादू की छड़ी आ गई थी, जहां पर एक समय ऐसा था कि साल 2014 से पूर्व जो था 600वें स्थान पर थे अमीर व्यक्तियों के पूरे विश्व में, उसके बाद दूसरे स्थान पर अचानक से ये जंप होता है, इतना ज्यादा विस्तार होता है अडानी की संपत्ति का कि वहां पर एक जादू की छड़ी चल जाती है और उस जादू की छड़ी को उन्होंने केंद्र सरकार का नाम दिया है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मित्रता का नाम दिया है। उस जादू की छड़ी के बाद संपत्ति में इजाफा होता है, विस्तार होता है, तमाम एयरपोर्ट्स जो है अडानी को दिए जाते हैं, तमाम रेलवे स्टेशन का उनको यहाँ पर बात की जाती है कि आप उसका विस्तार कीजिए, आप उसका विकास कीजिए, पोर्ट्स जो है उनको दिए जाते हैं। यानी कि जो देश की संपत्ति है, जो देश का सेक्टर है, वो जो है अडानी को सौंपा जाता है ताकि आप जो है प्राइवेटाइजेशन के द्वारा जो है आप अपने तरीके से इसका विस्तार कीजिए, विकास कीजिए। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहते हैं कि देखिए यहाँ पर तमाम कंपनियां जो है ऐसी बनाई गई हैं जो शेल कंपनीज है, जो विदेशों में है और वहां पर टैक्स चोरी की गई है। हालांकि केंद्र सरकार लगातार जो है ये कहती रही है कि अडानी मामले से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी हो या कांग्रेस के तमाम नेता हो, वो जेपीसी की भी मांग करते रहे कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमीशन होना चाहिए, उसके बाद जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचना चाहिए। यानी विपक्ष के लिए इस समय मुख्यतः केंद्र बिंदु जो है वो अडानी मामला है और हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है वो केंद्र बिंदु है। लेकिन अडानी भी ये कहते रहे हैं कि देखिए ये सुनियोजित तरीके से मुझ पर निशाना साधने की एक कोशिश की गई है विदेशी कंपनी के द्वारा, जो खुद ही कटघरे में खड़ी होती है अमेरिका में, अमेरिकी रिसर्च कंपनी है हिंडनबर्ग। लेकिन वहां पर भी अडानी कहते हैं कि मैंने देश का विकास किया था और ये देश के विकास पर चोट है, हर एक भारतीय पर चोट है, जो चोट गौतम अडानी पर है। यानी कि सीधे तौर पर हमला जो है गौतम अडानी पर किया जा रहा है और तमाम विपक्षी दलों के नेता एकजुट होकर अब मांग कर रहे हैं कि देखिए केंद्र सरकार को इसको नकारना नहीं चाहिए, केंद्र सरकार को पूरी तरह से किनारा नहीं करना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी को स्पष्टीकरण करना चाहिए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 80 मिनट का भाषण जब सदन में दिया था तो प्रधानमंत्री ने कभी ये कहा कि एक मोदी अकेला जो है वो सब पर भारी है, कभी प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों का सुरक्षा कवच जो है वो मेरे पास है, और उसके बाद ये अभेद किला है जिसपे कांग्रेस की गालियां जो है वो चलने नहीं वाली हैं। मैं गरीबों के लिए सोचता हूं और गरीबी हटाने की बात करता हूं, तमाम विकास परियोजनाएं लेकर आता हूं, लेकिन ये जो है ये आलोचना इस प्रकार करते हैं कि देखिए इनको कुछ और नजर ही नहीं आता, इनको सिर्फ मोदी ही नजर आता है। और लगातार अगर हम कहें, भाजपा कहती है कि मोदी का विरोध जो है वो देश का विरोध है। तो इसी के मद्देनजर जिस बजट को, जिस यूनियन बजट को अमृतकाल का नाम दिया गया, उसी पर कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी ने इसको मित्रकाल का एक बार फिर से नाम दिया है। आप यूं हमारे साथ बने रहिए, देखते हुए जम्मू सुहान की रिपोर्ट।